पालक पनीर, दाल पालक, पालक की रोटी, पालक के पकौड़े, पालक का सूप, इस सब में कॉमन क्या है? पालक। वही उगाना सिखाऊंगी मैं आज। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर पालक उगा ली है फिर भी वीडियो देखो, क्योंकि आपको उसकी केयर टिप्स के बारे में पता चल जाएगा। नहीं लगाई है तो मेरे साथ लगाओ ना। सबसे पहले आपको कन्विंस कर लूं पालक क्यों उगानी है। भाई इसमें आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए, बी, सी, बहुत से पौष्टिक गुण हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी, इसे उगाना बहुत आसान है। ज्यादा जगह नहीं चाहिए और एक बार लगाओगे ना कम से कम 6 से 7 बार हार्वेस्ट मिलता रहेगा। कैसे वो भी बताऊंगी, तो वीडियो देखते रहो और पूरा वीडियो देखना। अब अगर आपको पालक उगानी है अपने बालकनी में या छत पर, तो क्या चाहिए? सबसे पहले गमला। मैं इस गमले में पालक उगाने वाली हूं। ये देखो, 5 से 7 इंच चौड़ा यानी वाइड और 5 से 7 इंच ही गहरा गमला बहुत है पालक उगाने के लिए। लेकिन उसके नीचे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। बहुत जरूरी है कि जल निकासी छेद गमले के नीचे हो, नहीं तो पालक स्प्राउट कर जाएगी, फिर उसके बाद मर जाएगी। पालक लगाने का सही टाइम क्या है? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। अभी तो नवंबर ही हुआ है, अभी भी लगाई जा सकती है बहुत आसानी से। आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पालक लगा सकते हो। जो पालक आप फरवरी में लगाओगे वो तो आपको मई, जून तक भी अच्छे से हार्वेस्ट दे सकती है, अगर आपने उसे थोड़ा पार्शियल शेड में रखा है। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ये देखो, वेल ड्रेनिंग सॉइल, मतलब हल्की मिट्टी, चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है। नॉर्थ में यहाँ एलुवियल सॉइल है तो यहाँ की मिट्टी चिकनी हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो आपको उसे कैसे बनाना है वेल ड्रेनिंग? देखो, 60% गार्डन सॉइल लो, जैसी मिट्टी मिल रही है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जहाँ की जो मिट्टी है वो ले लो। उसके अंदर डालो ऑलमोस्ट 30% के करीब कॉम्पोस्ट, और फिर डालो 10% रेत, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड। तो मिट्टी आपकी हो जाएगी वेल ड्रेनिंग। गेट माई हार्वेस्ट पर चैनल मेंबरशिप के अलग ही फायदे हैं। वीकेंड में सैटरडे को मैंने चैनल मेंबर्स के साथ मिलकर प्याज की पौध लगाई, टिप्स दिए क्या करना है बड़े बड़े प्याज का हार्वेस्ट लेना है। तो ऐसी बहुत सी बढ़िया इन डेप्थ गार्डनिंग वाली वीडियोस शेयर करती रहती हूँ मैं वहाँ। और चैनल मेंबर्स के कमेंट्स के रिप्लाईज भी ज़रूर दिए जाते हैं उन्हें प्रायोरिटी पर, क्योंकि वो हाईलाइट होकर दिखते हैं। आप भी मेंबर बन जाओ। 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप है गेट माई हार्वेस्ट पर। बहुत ही किफ़ायती दाम पर शुरू की थी और कंटिन्यू कर रही हूँ। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो वहाँ वेट कर रही हूँ मैं आपका। तो ये है पालक के सीड्स। इतने छोटे भी नहीं होते और थोड़े ऐसे होते हैं खुरदरे से। तो ये सीड्स तो आपको लेने पड़ेंगे लोकली या ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने खुरपी की मदद से 2 लाइंस बना ली, एक यहाँ एक यहाँ। फिर बीज इस तरह से बोने हैं कि आधा इंच डीप हो और आपस में 3 इंच का गैप हो कम से कम। तो आधा इंच डीप, आपस में 3 इंच का गैप, आधा इंच डीप, आपस में 3 इंच का गैप, और फिर इसे मिट्टी से ऐसे कवर कर देना है। दोनों लाइंस में मैंने सीड्स लगा दिए, ऑलमोस्ट 15 सीड्स लगे हैं। फिर क्या करना है? अच्छे से पानी देना है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, ताकि सीड्स डिस्प्लेस ना हो जाएं। 4 लोगों का परिवार है ना, तो आपको ऐसे वाले 4 गमले चाहिए पालक के। अगर आप सब्जी नहीं उगा रहे हो, आपको पालक की रोटी, पालक का सूप, दाल पालक के लिए पालक चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए, मतलब जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पालक नहीं चाहिए, तो 4 गमले चाहिए ऐसी। अगर 4 लोगों के परिवार को पालक पनीर भी खाना है हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, अच्छे से पूरी तरह से पालक खानी है, तो फिर ऐसे 8 गमले चाहिए पालक के। अगर आप चाहते हो कि बाजार से पूरी सर्दी हमें खरीदनी ना पड़े पालक। अब ये मेथड जो सीड सोइंग का मैंने बताया, ये तो था बिगिनर्स के लिए। और अगर मतलब बोला जाए कि कायदे से कैसे चलना है, रूल्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप बहुत से प्लांट्स उगा चुके हो
और आपको कॉन्फिडेंस है तो थोड़ी सी बेपरवाही तो आएगी। तो क्या करना होता है उस केस में, ग्रीन्स के सीड्स यानी पालक, मेथी, धनिया के सीड्स अक्सर ऐसे ही लोग डाल देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी स्प्रिंकल कर देते हैं, लेकिन फिर गड़बड़ हो सकती है अगर जो स्टेप बता रही हूँ वो नहीं किया। जब सीड्स जर्मिनेट हो जाए ना, तब थोड़ी सी थिनिंग कर दो पालक के अंदर। बहुत पास पास है सीडलिंग्स, जब सीडलिंग्स जो हैं 2 इंच के करीब के हो गए हैं, कुछ सीडलिंग्स को निकाल दो ताकि कोई तो सही से बढ़े। जिन्हें निकाल रहे हो अगर जड़ से निकाल लिए तो नई जगह पर लगा दो। थिनिंग करनी ज़रूरी है अगर आप इस तरह से पहले ही स्पेसिंग देकर सीड सोइंग नहीं कर रहे हो। तो ये मेरे हाथ में है एक तो वे वाटर, पनीर बनाने के बाद जो पानी बच जाता है वो, और ये है चने का पानी। जो चने भिगोने के बाद हमें वो पानी निकालना होता है ना, काले चने भिगोए थे, ये उसका पानी है। तो आप मुझसे अक्सर पूछते हो कि फ्री में खाद बताओ, ये है। खाद नहीं है एग्जैक्टली, लिक्विड टॉनिक है, इसे फर्टिलाइज़र नहीं कह सकते, लेकिन इन चीज़ों के, इन पानियों के साथ भी आप अपने पौधों को काफ़ी हद तक हेल्दी रख सकते हो। फिर भी कॉम्पोस्ट ज़रूर बनाया करो, क्योंकि कॉम्पोस्ट एक कंप्लीट मील है किसी पौधे के लिए। वे वाटर खरगोश पिएंगे, आप पियोगे नहीं, ये गाजर खाएंगे। वे वाटर चाहिए हाइड्रांजियास को। ये देखो, अभी इनको ना एसिडिक सॉइल पसंद है, पौधे के बिल्कुल ऊपर मत डालना, साइड पे। नई ग्रोथ आनी शुरू हो जानी है इनमें जैसे ही सर्दी बढ़ेगी ना। तो ओवरऑल जो मिट्टी है ना, बस वो एसिडिक हो जाए इनके आसपास, ये देख लो। फिर अगर पानी देने वाला है तो पानी दे देना। चने के पानी को मैंने डाला है यहाँ बहुत सी बंद गोभी यानी कैबेज लगाई है मैंने। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कई बार हमारे पास फ्रेश गमला या ग्रो बैग हो, उसमें हमें लगता है या गमला बड़ा होता है, स्पेशली तो नहीं खरीदेंगे ना। तो आपको पता होने चाहिए पालक के कंपेनियन प्लांट्स, मतलब पालक के साथ क्या क्या उगाया जा सकता है। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो लैटिस, यहाँ लिस्ट भी आ रही है, यानी सलाद पत्ते, टमाटर, प्याज, मटर उसी गमले में। तो जिस गमले में अगर पहले से टमाटर लगे, आप उसके आसपास पालक लगा लो। टमाटर के पौधे ने तो ऊपर चले जाना है, पालक ने नीचे रहना है, समझ गए। तो कंपेनियन प्लांटिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कम जगह में ज़्यादा हार्वेस्ट लेने के लिए। खरपतवार भी कम आते हैं, वीड्स भी कम उगते हैं जब आपका गमला, कंटेनर, ग्रो बैग भरा भरा हो। गेट बाय हार्वेस्ट के टेरेस गार्डन पर आपका स्वागत है। और यहाँ ये 14 इंची गमले में पालक लगाई है मैंने, साथ में पैंजी भी है, देखो उसमें कली आ रही है, गेंदा भी है, एक और गेंदा है, जामनी वाली गोभी भी है। अगर सही टाइम पर पालक लगाइए ना तो नीम के तेल का स्प्रे करते रहो, कीड़े नहीं लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब पालक में एक बहुत ज़रूरी बात है, आपने लगा ली हुई है लेकिन ये नहीं पता तो प्लीज़ समझ लो, आप एक बार लगाकर पालक से 5 से 6 बार हार्वेस्ट ले सकते हो, क्योंकि कट एंड ग्रो मेथड यूज़ होता है इसमें। आपको पत्तियां हार्वेस्ट करते ही रहना है, चाहे बाहर की पत्तियां हार्वेस्ट करते रहो, चाहे पूरा काट दो फिर से आ जाएगा। जड़ नहीं निकालनी है, जड़ निकाल दोगे तो फिर हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए पालक के सीड्स बारी बारी से नहीं लगाने होते, बहुत ज़रूरी बात है ये। सन शेड के बैलेंस वाली जगह पर आप बात समझ रहे हो, जहाँ ना दोपहर की बहुत ज़्यादा कड़क वाली धूप ना आती हो, लेकिन सुबह शाम की मीठी मीठी धूप आती हो, तो उसमें पालक सबसे ज़्यादा बढ़िया आती है, टेस्ट करती है, कड़वी नहीं होती और जल्दी से बोल्टिंग नहीं होती, मतलब पकती नहीं है, फूल नहीं बनने शुरू हो जाते उसके अंदर। तो ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ सुबह शाम की धूप आती हो लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से बच सके। अब सीड जर्मिनेट होने में कितना टाइम लेंगे? ऑलमोस्ट 1 हफ्ता, 7 दिन के अंदर सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। 7 से 10 दिन लेके चलो, 5 दिन में भी हो सकते हैं। और हार्वेस्ट कब मिल सकता है? पहला 40 दिन में। आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके आसपास सबके घरों में पालक तो पक्का उगी हो। जाते जाते कहना चाहती हूँ, अगर आपके सपने बड़े बड़े हैं और आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हो तो फिर बड़े बड़े त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बड़े सपनों की कीमत भी बड़ी होती है। अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलूंगी वेडनेसडे को फिर से ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।